राजस्थानी साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। रणथंभौर के राव हम्मीर की विजयों का विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य। सुमेल युद्ध का वर्णन करने वाली ख्यात जोधपुर की ख्यात है, जिसके लेखक हैं मुरारी दान। राजस्थान के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध रचना व सबसे महत्वपूर्ण कृति और सबसे प्रथम रचना मानी जाती है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड की एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान रचना कितने खंडों में है? 2 खंडों में। कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध कृति एनल्स का प्रथम खंड 1829 में व द्वितीय खंड सन 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एनल्स के प्रथम खंड में राजपुताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली व मेवाड़ रियासत का इतिहास है। कौन सी रचना युग्म कन्हैयालाल सेठिया की है? मेजर गलगचिया, कोंक, पाताल पीथल, रमणीय रास सोरठा, धरती दोहरारी आदि सभी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की हैं। नाथ चरित्र, जालंधर चरित्र व नाथ पुराण के लेखक हैं जोधपुर महाराजा मान सिंह। जोधपुर महाराजा मान सिंह ने नाथ चरित्र, जालंधर चरित्र व नाथ पुराण लिखे। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र व रूठी रानी आदि रचना किसकी हैं? केसरी सिंह बाराहट की। हम्मीर मदमर्दन के लेखक हैं जयसिंह सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। प्रसिद्ध कृति हमीरायण के लेखक हैं पद्मनाभ। पद्मनाभ द्वारा रचित 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं कान्हड़दे प्रबंध व हमीरायण। सारंगधर रचित हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। सारंगधर रचित हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। जोधराजकृत हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। प्रताप रासो के लेखक हैं पुसाल कवि। प्रताप रासो के लेखक हैं पुसाल कवि। रसिक प्रिया, संगीत राज व संगीत मीमांसा आदि राणा कुंभा की प्रसिद्ध संगीत विषय कृतियां हैं। इनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह है संगीत राज। कुंभा स्वयं विद्वान और कई विद्वानों एवं साहित्यकारों का आश्रयदाता था। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत कुंभा को वेद, स्मृति, मीमांसा का अच्छा ज्ञान था। उसने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध प्रमुख हैं। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। संगीत राज की रचना विक्रमी संवत 1509 ईस्वी में चित्तौड़ में की गई थी। संगीत राज की रचना विक्रमी संवत 1509 में चित्तौड़ में की गई थी, जिसकी पुष्टि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति से होती है। यह ग्रंथ 5 उल्लास में बटा है: पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश एवं 80 परीक्षण। कुंभा की किस रचना को साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है? संगीत राज को। ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स किसकी ग्रंथ है? महारानी गायत्री देवी का। ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स किसका ग्रंथ है? महारानी गायत्री देवी का। मेवाड़ दिग्दर्शन के लेखक हैं बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल सुकाड़िया। मेवाड़ प्रजामंडल ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल सुकाड़िया। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं हीरालाल शास्त्री। वर्ष 1954 में प्रकाशित राजधानी व्याकरण के लेखक हैं सीताराम लालस। राज प्रस्तुति महाकाव्य के लेखक हैं रणछोड़ दास भट्ट। एकमात्र ऐसा प्रमुख रासो ग्रंथ जो डिंगल भाषा में रचित है, सगत रासो। सगत रासो का लेखक गिरधर आसिया हैं। राजस्थानी भाषा में गद्य में लिखा गया सबसे प्रसिद्ध साहित्य है ख्यात साहित्य। मुहैणोत नैन्सी मारवाड़ के किस
शासक के दरबारी वे दीवान थे? मोहनूत नैन्सी मारवाड़ के किस शासक के दरबारी वे दीवान थे? जसवंत सिंह प्रथम के। महाकवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म किस जिले में हुआ था? बूंदी जिले में। राजस्थानी भाषा शब्दकोश के जनक हैं सीताराम लालस। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता हैं संत हनुमंत किंकर। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ किससे माना जाता है? जो आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा कवि हैं सूर्यमल मिश्रण से। पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से साहित्य रचना करते थे? पीतल उपनाम से। वैली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता हैं पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणी टीकाकार कौन है? जैतदान। जयसिंह चरित्र के रचयिता हैं पुंडरीक रत्नाकर। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के किस शासक के दरबारी थे? महाराव रामसिंह हाडा के। राजस्थान थ्रू द एजेज के लेखक जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का व्यापक अध्ययनकर्ता भी थे, नाथूराम खड़गावत। राजस्थान के किस प्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कविराज श्यामल दास को। राजस्थान के किस प्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कविराज श्यामल दास को। कवि बिहारी किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव तथा हिंदू सुपीरियरिटी आदि प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक थे राय बहादुर हरविलास शारदा। राय बहादुर हरविलास शारदा अजमेर के रहने वाले थे। जब महाराणा प्रताप ने भावावेश में आकर अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण हेतु पत्र लिखना चाहा तो किस कवि ने उनमें आत्मविश्वास पैदा कर ऐसा करने से रोका था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। चारणी गद्य साहित्य डिंगल साहित्य के दो सबसे महान साहित्यकार इतिहासकार हैं बांकीदास व दयाल दास। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका के लेखक कौन हैं? जग्गा खिड़िया। मासिक पत्रिका जिसका प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा होता है, जागती ज्योत। राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। राजरूपक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है जिसमें मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? वीरभान द्वारा रचित। राजरूपक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है जिसमें मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? वीरभान द्वारा रचित राजरूपक ग्रंथ में। संगीत रत्नाकर के रचनाकार हैं सारंग देव। खुमान रासो की रचना किसने की? खुमान रासो की रचना किसने की? दलपत विजय ने। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की? कन्हैया लाल सेठिया ने। कन्हैया लाल सेठिया द्वारा लिखित पाथल और पीथल की रचना में पाथल और पीथल क्रमशः प्रयुक्त हुआ है प्रताप व पृथ्वीराज के लिए। पाथल प्रताप के लिए तथा पीथल पृथ्वीराज के लिए। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? चारण तथा भाटों को। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कहलाता है विक्रमी संवत 800 से 1460। राजस्थानी साहित्य का वीर का गाथा काल कहलाता है विक्रम संवत 800 से 1460।